आशीष जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कई सालों से आप मल्टी टैलेंटेड उभर के आए हैं, गीतकार हुए, संगीतकार हुए, एक्टर हुए जी। लुक की बात करें और पता नहीं क्या क्या प्रतिभाएं आपके लिए आने वाली हैं, तो क्या क्या आपने छुपा के रखा है टैलेंट, इसके बारे में? टैलेंट तो हर एक इंसान के अंदर होता है। एक्चुअली मैं ये कहता हूँ कि मौके छोड़ने नहीं चाहिए। अगर आपको अच्छा मौका मिल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप उसमें कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल वो काम करना चाहिए। और ये एक चैलेंज होता है एक आदमी के लिए कि पर्टिकुलर एक सेक्टर से आप दूसरे सेक्टर में जब जाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको। तो मैं उन्हीं सब चुनौतियों से लड़ रहा हूँ, जूझ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, जिसमें सबका आशीर्वाद, प्यार और पूरी मीडिया का सपोर्ट है। और बस यही इतना सा कहानी है कि कई सारे काम करते नज़र आते हैं। इसी में एक और काम जुड़ गया, फ्राड नगर बसाने का, क्या करें उसमें? क्या हाँ, इसमें तो मुझे हमारे गुरुदेव ने मुझे दो जिम्मेदारियां दी हैं। एक तो म्यूज़िक की और दूसरा एक कैरेक्टर भी दिया है मेरे लिए कि उसमें आपको एक्टिंग भी करनी है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर को भी इस काबिल समझा जा रहा है इस इंडस्ट्री में, और इसका एक ग्रोथ जो होता है कि अपने सेक्टर का, अपने पोजीशन का, वो बढ़ रहा है। और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये फ्रॉड नगर, और क्योंकि इसका एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर भी काम कर रहा हूँ कवि जी के साथ, और इनके गाने हैं और इसमें एक कैरेक्टर करना, तो स्क्रिप्ट के बहुत साइड न होकर के एकदम अंदर से बीच से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन रात भर कवि जी और हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हो सकता है इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिले, लोगों को मेहनत पसंद आए। क्योंकि कॉमेडी फिल्में एक रिस्क टाइप के लोग मानते हैं कि बहुत रिस्क है, किसी को हंसना पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है। तमाम दर्शक हैं, जैसे किसी को अपनी सीरियस चीज़ें पसंद होती हैं, किसी को रोमांटिक फिल्में पसंद होती हैं, किसी को कॉमेडी। तो ये फिल्म हम लोग के दर्शक जो हैं, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर बने और अच्छी लगे तो इसको प्रमोट ज़रूर करें और पसंद ज़रूर करें। बात करें जैसे कि आपकी और प्रीतम जी की जोड़ी है गीतकार संगीतकार की, जी, ये जोड़ी हमेशा हिट फिल्में देती, चाहे हेलो कौन हो, चाहे वो पढ़ते टाइम में बिल्कुल। लौंडिया लंदन से लाएंगे, बच्चे की जुबान पे है। हाँ, लौंडिया लंदन से लाएंगे 250 मिलियन प्लस जा रहा है। और इस गाने के लिए मैं मीडिया के सामने भी कवि जी का धन्यवाद करूंगा कि मेरे खाते में एक और हिट इन्होंने जोड़ा। और इस टीम से जुड़े सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, सबको बधाई हो, और पूरे मीडिया को धन्यवाद जिन्होंने इस चीज़ को इतना बड़ा बनाया। जो ये जोड़ी गीतकार संगीतकार और डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी बन गई है, ये भी सिलसिला जारी रहेगा? हाँ, मैं हमेशा से, ये हमारे सीनियर रहे हैं और मैं इनके अंडर में काम करना पसंद भी करता हूँ, बिकॉज इनके पास बहुत ढेर सारा अनुभव है। और जब अनुभव वाला व्यक्ति होता है तो वो अपने अंडर में काम कर रहे लोगों को सिखाता है, चाहे वो डांट कर हो, चाहे वो बोल करके हो। तो वो सारे अनुभव इन्होंने हम लोग को डांट करके, प्यार करके और समझा करके सारे स्तर से इन्होंने दिया है और आगे भी देते रहते हैं। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि बनारस जैसे शहर में बाहर से आकर के रह रहे हैं हम लोग, और आप जैसे लोगों का साथ है, तो अब इसमें आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। साहिबलाल धारी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार सभी हमारे दर्शकों को। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे प्रीतम सर फिल्म लिखे हैं और बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा कॉमेडी फिल्म है, एक पारिवारिक फिल्म है। सब भोजपुरी फिल्म से हट करके ये पारिवारिक फिल्म है, तो आप लोग देखिएगा। क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें? अभी तो किरदार तो हल्का सा समझ में आया कि मैं हीरो का दोस्त का रोल कर रहा हूँ, राम भाई का। हाँ, हीरो के दोस्त का, क्योंकि हर फिल्म में मैं वही करते आया हूँ और ये भी कर रहा हूँ। छोटा फ्रॉड नहीं, छोटा फ्रॉड नहीं, मैंने रोल मिला है ऐसा कि आपको फ्रॉड ही करना है, तो फ्रॉड जो मिलेगा रोल तो मैं करूँगा। राम जी, आप क्या कहना चाहिए? इस फिल्म से आपकी लॉन्चिंग हो रही है। सर, सभी दर्शकों को हम सादर प्रणाम और महादेव की नगरी में इस फिल्म को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अभी मैं इससे पहले एक नट लब फिल्म किया हूँ, तो हमारे गुरुजी और डायरेक्टर साहब मुझे बोले कि राम, तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो बाबू, तो ये फिल्म करो। और जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं उनका काफ़ी हमें सपोर्ट है, और उन्होंने भी प्रमोट किया कि आप ये फिल्म करिए। और मैं काफ़ी एक गौरी शंकर मूवी है वो भी कर रखा हूँ, तो इस मूवी के लिए हमें बहुत अच्छा लगा, कंसेप्ट हमें बताएं, जो कि बहुत एक साफ़ सुथरा और जो भोजपुरी में हमारा रहना चाहिए वो चीज़ें हमें मिल रहा है, और वो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। मैं ईश्वर से यही करने की कामना करूँगा कि अच्छा हो। और क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें आप? सर, इसमें मैं मेन कैरेक्टर पे, मैं लीड हीरो कर रहा हूँ। आपके अपोजिट जो हीरोइन है पोस्टर में दिख रही है, मधु सिंह राजपूत, जी सर। कैसे जोड़ी जमने वाली है आपकी?
सर बहुत अच्छा होने वाली है। मोदी जी से हम काफ़ी करीब हैं एक दूसरे के, और उन्हें मैं काफ़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ और बहुत अच्छा ही होगा सर। इस फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा सर कि वो इसे देखें, जो कि भोजपुरी से मिट्टी से जुड़ी हुई एक कहानी है, और जो हमारी कल्चर में, जो हमारी भोजपुरी कल्चर में हो रहा है, जो चीज़ें हैं जो गांव घर की, वो चीज़ें इसमें मिलेगी। और एक कॉमेडियन फिल्म है और अच्छा खासा लोग इसको पसंद भी करेंगे मेरा यहाँ तक, जिससे कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ा हूँ। अमित जी आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुबैर शाह है और इस फिल्म में बखूबी एक RS प्रीतम जी हमारे गुरु जी भी हैं। मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ, आदर्श भी मानता हूँ। हमेशा से मैंने इनके साथ काम करने के लिए एक इच्छा जाहिर किया और करता भी हूँ। शुरू से काफ़ी काम किया इनके साथ। इस फिल्म में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पूरा कारोबार मेरा संभालना है और कुछ एक्टिंग के लिए भी बोले हैं, वो भी करूँगा, जैसा कि हमेशा करता रहता हूँ। बाकी समाज में एक चीज़ को मैंने देखा है कि अभी एक चेंजिंग की ज़रूरत है। जो चेंजिंग क्या है कि आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के पिक्चर देख सकते हैं। टीवी पे जैसे बिफोर यू भी आए और किसी चैनल पे आता है, 10 एंटरटेनमेंट में, कम से कम आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, क्योंकि हॉल में जाके आप देख नहीं सकते, तो घर में आपको चैनल ना चेंज करने पड़े। ये ऐसी फिल्म है जिसको आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। खूब एंटरटेन फिल्म है और खूब हंसी मजाक है। आज की इस स्ट्रेस भरी दुनिया में किसी को हंसाना कितना मुश्किल है, ये हमारे RS प्रीतम जी से लोगों को सीखना चाहिए इनको, क्योंकि इनकी लिखावट, इनकी जो शैली है लिखने की, बोलने की, और इन्होंने जो डायलॉग लिखा है इस फिल्म में, उसको आदमी संवाद में जब बोलेगा तो उसको हंसी आएगी, तो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी मुसीबत हमारे से दूर हो गई। कोरोना काल में जानते हैं सभी लोग परेशान हैं, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने गुरु जी को, RS प्रीतम यादव जी को, जिन्होंने इस फिल्म का कारोबार भार मेरे ऊपर रखा है कंधों पे कि अच्छे से इस फिल्म की शूटिंग करवाओ। बाकी हम लोग पूरी शूटिंग बनारस में ही कर रहे हैं।